हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जाट का दोस्तों एक ऑफिशियली पोस्टर आ चुका है और उसका रिव्यू रिएक्शन मैंने दे दिया है। अब जिसने नहीं देखा है तो भाई जाके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख लो, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं कि भाई आपने जो थंबनेल में देखा है कि अब क्या होगा स्काई फोर्स का एंड नेशनल परमिट। व्हाट इज नेशनल परमिट, इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा कि नेशनल परमिट क्यों यहाँ पे बार बार हमें देखने को मिल रहा है। और बहुत से लोगों ने, यानी कि जो मैत्री मूवी मेकर्स हैं, उन्होंने भी नेशनल परमिट लिखा है सनी पाजी के पोस्टर के ऊपर। और बड़े बड़े क्रिटिक्स नेशनल परमिट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं और क्या मतलब है नेशनल परमिट का, बात करते हैं। देखो भाई, नेशनल परमिट एक तरीके से होता है वो, जैसे कि पुलिस लाइन में जो होता है एंड आर्मी लाइन में जो होता है वो ऐसा होता है। मैं पुलिस की आप लोगों को बात बता दूं पहले कि नेशनल परमिट जिस पुलिस वाले को मिला हुआ होता है वो कहीं पर भी जाके किसी भी केस में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। जैसे कि हमने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि कोई भी ऑफिसर एक दूसरे केस में अगर इन्वॉल्व होता है तो वो पहले एक परमिशन लेता है सरकार की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की जो उसके ऊपर से ऊपर होते हैं। फिर उसके बाद में उसको यहाँ पे इजाज़त मिलती है कि हाँ भाई आपको ये केस मिल चुका है। तो यहाँ पे सनी पाजी इतने बड़े ऑफिसर होंगे इस मूवी के अंदर कि उनके पास नेशनल परमिट होगा, यानी कि वो इंडिया के किसी भी केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब चाहे वो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नेशनल से जुड़ा हुआ हो। तो नेशनल परमिट का मतलब तो ये होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनी पाजी किसी भी केस में इन्वॉल्व होंगे, उसी को नेशनल परमिट यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखो भाई, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा केस सनी पाजी इस मूवी के अंदर निपटाने वाले हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि लास्ट में कुछ ऐसा मोमेंट छोड़ेंगे जिससे सेकंड पार्ट का कुछ यहाँ पे हमें लगेगा कि हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी आए। मुझे ऐसा लगता है। देखो, यहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स ने जितनी तेज़ी से इसकी शूटिंग को शुरू करा, फिर ख़त्म करने पर है, फिर यहाँ पे पोस्टर भी दे दिया, फिर यहाँ पे कुछ दिनों में जैसा हमें लग रहा है कि टीज़र भी आएगा, फिर ट्रेलर भी आएगा, फिर यहाँ पे रिलीज़ डेट जो आ रही है। और ये भी मैं बात करूंगा रिलीज डेट पे, जो मोशन पोस्टर शाम को 4:05 पे आने वाला है, उसमें इन्होंने क्या रखा है और इन्होंने उसको अलग क्यों रखा है। पहले इन्होंने कल शाम की बात बता रहा हूं मैं, कल शाम को सिर्फ एक ही पोस्टर और मोशन पोस्टर की इन्होंने टाइम दिया था जो कि 10:44 का था। अब इन्होंने मॉर्निंग में एक चीज़ चेंज करी कि हम सुबह 10:44 पे एक पोस्टर रिलीज़ करेंगे, उसके बाद में शाम को 4:05 पे हम लोग वो मोशन पोस्टर रिलीज़ करेंगे। अब इन दोनों ही चीज़ों में अलग क्या है, और देखो दोनों एक साथ भी आ रहे थे, तो ऐसा क्यों हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। रात को 9 या 10 बजे के आसपास स्काई फोर्स की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई, अक्षय कुमार की जो है 24 जनवरी को। और यहाँ पे कल से और परसों से SDGM की जो रिलीज़ डेट थी, कल दोपहर में ही पिंक विला की रिपोर्ट आ गई थी कि SDGM रिलीज़ हो सकती है 24 यानी कि 26 जनवरी 2025 को। तो यहाँ पे ऑफिशियल डेट आने से पहले स्काई फोर्स वालों ने अपनी रिलीज डेट यहाँ पे रख दी, क्योंकि लाहौर 1947 तो भाई पुश हो गई है। तो यहाँ पे मैडोक वालों ने अपनी रिलीज डेट अनाउंस कर दी ताकि उन्हें पता लग जाए कि हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम आओ या मत आओ। और अगर आते भी हो तो यही बात आएगी कि भाई SDGM वालों ने हमारे साथ क्लैश करा है, ना कि हम लोगों ने करा है। तो यहाँ पे इन्होंने ये समझदारी खेली है। अब यहाँ पे देखो एक बात आती है कि इन्होंने दो अलग अलग चीज़ें क्यों रखी। अब इन्होंने कल रात में देखा मैत्री और पीपल वालों ने कि भाई इन्होंने तो अपनी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, अब क्या करना है। और मूवी का कॉन्सेप्ट भी देशभक्ति वाला ही होने वाला है। तो यहाँ पे अब मैं जो सोच रहा हूँ, सनी पाजी के फैंस जो सोच रहे हैं कि अब स्काई फोर्स का होगा क्या, तो यहाँ पे मेकर्स ने अभी इस टाइम पे ना मीटिंग चालू होगी कि भाई क्या करना है, स्काई फोर्स के साथ में क्लैश करना है। क्योंकि देखो जो साउथ वाले होते हैं ना, वो क्लैश से थोड़ा सा यहाँ पे बचते हैं, क्योंकि अब मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूँ। एक तो ये क्लैश हो रहा है, ठीक है, जनवरी में। अगर SDGM के मेकर्स यानी कि मैत्री वाले इसको रख देते हैं ना वहीं पे, जो हम सोच रहे हैं लाहौर 1947 की रिलीज डेट में, ठीक है, फिर मैडोक वालों की स्काई फोर्स है। तो एक तो यहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स SDGM से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे मैडोक वाले स्काई फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब आओ थोड़ा सा और पीछे, कहाँ पे,
सीधा आओ छावा और पुष्पा पे। पुष्पा किसके प्रोडक्शन हाउस की मूवी है? मेथ्री के, और छावा मैडोक वालों की। यानी कि लगातार 2 मंथ में हमें 2 बड़े क्लैश 2 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के देखने को मिलेंगे। तो अब मेथ्री वाले इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई देखो, पुष्पा तो यहाँ पे क्लैश कर रही है इसके छावा से, 6 दिसंबर को आ रही है, फिर हमें नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा से क्लैश देखने को मिलेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि स्काई फोर्स अपनी जगह है, एसडीजीएम अपनी जगह है, तो यहाँ पे जो रिलीज डेट लाहौर 1947 की थी, इनको वही रख देनी चाहिए। यानी कि 23 जनवरी की लाहौर 1947 की रिलीज डेट थी भाई लोगों, 23 जनवरी की। तो एसडीजीएम के मेकर्स को, मेथ्री को एंड पीपल को यही कर देना चाहिए कि 23 जनवरी की अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट रख देनी चाहिए। और देखो, इन्होंने इसी वजह से इसको चेंज किया है, वरना एक ही टाइम था रिलीज डेट का, पोस्टर और मोशन पोस्टर सब एक ही साथ आना था। इन्होंने अलग अलग इसीलिए किया है क्योंकि इनको कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए था। अब सोचने के लिए वक्त जो है वो बहुत लंबा वक्त है। अब 2-4 घंटे में ये सोचेंगे, उसके बाद में वो मोशन पोस्टर को यहाँ पे बनवाएंगे, फिर उसमें उसकी रिलीज डेट को रखेंगे, क्योंकि मोशन पोस्टर को रिलीज करने का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ रिलीज डेट है और कुछ भी नहीं है। एंड स्काई फोर्स का तो यहाँ पे देखो ऑफिशियली रिलीज डेट आ भी गया है मोशन पोस्टर का। बाकी मोशन पोस्टर अगर इसके साथ में आ भी जाता तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी थी। एक मोशन पोस्टर रिलीज कर सकते थे, एक वो पोस्टर रिलीज कर सकते थे जो आया है, साथ में हो जाता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने रिलीज डेट अनाउंस करनी है तो यहाँ पे उसका टाइम अलग रखा है। अब यहाँ पे जो मोशन पोस्टर है ना, उसकी रिलीज डेट उसमें मौजूद होगी। बाकी मोशन पोस्टर में देखो, मैं आपको बता दूं मोशन पोस्टर होगा किस चीज़ का। ये जो पोस्टर है ना, इसी पोस्टर का मोशन पोस्टर होगा, उसमें सिर्फ रिलीज डेट अनाउंस होगी। तो मेनली यहाँ पे रिलीज डेट के लिए इन लोगों ने एक अलग से वक्त लिया है, ये समझो, सिर्फ रिलीज डेट के लिए। बाकी और कोई यहाँ पे नयापन आप लोगों को अब जो मोशन पोस्टर आएगा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये इसी पोस्टर का मोशन पोस्टर होगा, क्योंकि ये लोग कम से कम चीज़ों को दिखाएंगे और अभी इन्होंने रिलीज डेट के लिए थोड़ा सा अपना वक्त मांगा है। बाकी देखो, स्काई फोर्स आ रही है उस दिन, अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने तो अपनी ऑफिशियली अनाउंसमेंट रख दी। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई क्या हो सकता है, अब तो सीधा यहाँ पे क्लैश ही होगा। अगर यहाँ पे मेकर्स एसडीजीएम के अपनी रिलीज डेट उसी डेट पे रखते हैं तो अब मैं तो ये कहूँगा कि भाई रख दो, जो होगा देखा जाएगा, रख दो, मज़ा आएगा। क्लैश होगा, ठीक है, पता लग जाएगा कि कौन सी मूवी कितना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। और यहाँ पे देखो, सभी लोग इस चीज़ पे नज़र लगा के बैठे हैं कि अब क्या होगा स्काई फोर्स का, अब क्या होगा, क्योंकि अक्षय कुमार के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की मूवीज़ नहीं चल रही हैं। अब यहाँ पे वो चीज़ मैडोक वाले भी समझ रहे हैं या फिर क्या होने वाला है, ये चीज़ भाई जब ऑन द स्पॉट हमें दिखेगी जब भी पता लगेगा। फिलहाल तो ये है कि स्काई फोर्स का जो ट्रेलर है वो इन्होंने क्रिसमस पे रखा है, यानी कि बेबी जॉन जिस दिन आ रही है उस दिन स्काई फोर्स का ट्रेलर रिलीज होगा। तो अब यहाँ पे एसडीजीएम की रिलीज डेट के बाद में बाकी सारी चीज़ें पता लगेंगी कि इसका कब और क्या क्या कब कब आएगा। तो शाम को 4:05 पे इसका एक मोशन पोस्टर आ रहा, मे बी एक्सक्लूसिवली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि रिलीज डेट उसमें अनाउंस होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।